हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्वीटी राधिका में। तो आज मैं कटिंग करने वाली हूँ 4 टक्स सिंपल ब्लाउज। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो जो बॉर्डर के नीचे जो ½ इंच फैब्रिक होता है उसको छोड़ के हम यहाँ ब्लाउज का लंबाई ले लेंगे। तो मेरे ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच और उसमें हम ½ इंच प्लस करके लेंगे शोल्डर के मार्जिन के लिए। और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच। तो डीप नेक ब्लाउज में शोल्डर हम 32 से 40 साइज तक 5.5 इंच ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगा रहे हैं 5.5 इंच पे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, क्योंकि इस ब्लाउज का चेस्ट के हिसाब से आर्म होल थोड़ा हैवी है, इस वजह से हम 6 इंच ले रहे हैं। नहीं तो आप अगर बाजू का साइज ठीक ठाक है तो आप 6 इंच में 2 सूता कम ले सकते हैं। अब हम इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और अब हम लेंगे चेस्ट का 4th भाग। तो यहाँ पे हमारा 40 चेस्ट का ब्लाउज है, तो 4th भाग हुआ 10 इंच। 10 इंच लेने के बाद 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना चाहिए, 1.5 से 2 इंच ही रखना चाहिए। यहाँ हम कमर का चौथा हिस्सा ले रहे हैं, तो कमर है हमारा 38 इंच, तो हम ले रहे हैं 9.5 इंच। इसमें भी 2 इंच प्लस करके ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन बैक के आर्म होल में गहराई देने के लिए हम 1 इंच 2 सूता लेंगे। बहुत से लोग 1.5 इंच लेते हैं, तो उससे हमारे बैक में झोल आने का प्रॉब्लम होता है। तो हम 1 इंच 2 सूता लेंगे। और यहाँ पे जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। और हम फिटिंग के लाइन से, जो लाइन होती है फिटिंग की, वहाँ से 1 इंच पीछे की ओर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गहराई देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे गोलाई दे देंगे और जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हम हल्का सा नीचे की ओर तिरछा कर देंगे। तो इससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो निकल जाता है और हमारे बैक में झोल आने की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमारा डीप है, इसलिए ऊपर की साइड में 2 इंच ले रही हूँ, जिससे अगर हम डोरी नहीं भी लगाएंगे तो हमारा शोल्डर गिरने का चांस नहीं रहेगा। तो आप डीप नेक में ऊपर की साइड 2 इंच ले। बहुत से लोग 2.5 इंच ले लेते हैं, तो बाद में उनको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है। और नीचे से आप अपना जितना मर्जी उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पे दे देंगे गोलाई। और गोलाई देने के बाद हम टक्स का निशान लगा लेंगे बैक का। तो यहाँ पे 4.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और टक्स की लंबाई हम रख रहे हैं 5.5 इंच। तो इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स पॉइंट बनाएंगे। अब सारे निशान लग चुके हैं, कर लेंगे कटिंग। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो फैब्रिक बचा है उसके ओपन साइड से हम बैक साइड को अच्छे से बिठा लेंगे। और जैसे जैसे हमारा बैक पल्ला है वैसे सेम निशान हम चारों तरफ से लगा लेंगे। तो यहाँ पे निशान लग चुका है। अब हम बैक पल्ले को हटा देंगे। यहाँ पे बैक पल्ला हटाने के बाद यहाँ मैं नीचे की साइड ½ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं तुरपाई पट्टी अलग से जॉइंट करूँगी। इसके लिए मैंने ½ इंच लिया है। तो यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसमें जो टक्स वगैरह होता है उसका निशान लगाएंगे। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने आगे की साइड जो हुकाई पट्टी होती है उसके लिए मैंने ½ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, जिससे हमारा आगे का और पीछे का पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा अलग से कपड़ा लेने के बाद। तो वो ½ इंच हम छोड़ते हुए यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो ऊपर की साइड मैंने 2 इंच लिया है और नीचे की साइड 2.5 इंच रखेंगे, जिससे हमारे गले में गोलाई अच्छे से आएगी। वी नेक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम राउंड नेक बना रहे तो राउंड नेक ही बनेगा, इसलिए नीचे की साइड 2.5 इंच लिया है। और यहाँ पे निशान को हल्का सा बाहर निकालते हुए हम निशान लगा लेंगे, जिससे हमारा एकदम राउंड नेक बनेगा, वी नेक की प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ पे मैंने गले की कटिंग कर ली है। फ्रंट गले की लंबाई मैंने रखी थी 6 इंच। और यहाँ पे हम अब टक्स का जो सेंटर पार्ट होता है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर का बीच वाला हिस्सा निकालने के बाद वहाँ से इंची टेप रख के हम 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, जो हमारा होगा टक्स का पॉइंट। वहाँ से बीच वाले पॉइंट से हम 1.5 इंच के चारों तरफ के निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। चारों निशानों को सीधा करने के बाद हमारा 4 टक्स निकल चुका है। यहाँ देख सकते हैं हमारा चारों टक्स एकदम अच्छे से निकल गया है। तो ये हमारा आगे का पल्ला भी कटिंग हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे बाजू। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम नाप कैसे लेंगे, हम बैक पल्ले जो बैक पार्ट होता है उसको हम रखेंगे और ऊपर कंधे के साइड से नीचे के पूरे आर्म होल को ऐसे तिरछे में नाप लेंगे। तो हमारा आया 9 इंच। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो 9 इंच आया था, तो हमारा यहाँ लेंगे 10 इंच। तो 10 इंच लेने के बाद जो बॉर्डर के नीचे 1/2 इंच कपड़ा होता है उसको छोड़ते हुए हम बाजू का निशान लगाएंगे। मुझे 4.5 इंच बाजू रेडी चाहिए। 1/2 इंच प्लस करके सिलाई मार्जिन हम बाजू का लंबाई का निशान लगा लेंगे। यहाँ 2.5 इंच पे गहराई देंगे। इन निशानों को अब बिल्कुल तिरछे में जोड़ लेंगे और ऊपर की साइड हम 1.5 इंच छोड़ते हुए और नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए हम इसमें हल्का सा गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हमारे बाजू में निशान लग चुका है। नीचे आर्म होल के लिए 6.5 इंच गोलाई और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। अब इन निशानों को तिरछा मिला देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बाजू का निशान लग चुका है और यहाँ पे हम कर लेंगे बाजू की कटिंग। तो इस 80 सेंटीमीटर का जो ये बॉर्डर वाला कपड़ा आता है इसमें कपड़ा कम ही होता है। आप हर साइज में जॉइंट लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जॉइंट के लिए ये बॉर्डर वाला जो बैक पल्ले में जो बचा था फैब्रिक, उसी को हम जॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा कपड़ा और हमारा जुड़ेगा, तो ये हम सिलाई के टाइम जोड़ लेंगे। जो बैक पार्ट में हमने गला छोड़ रखा था, तो अब हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। और बैक पार्ट में एक चीज़ और होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे हम शोल्डर में हल्का सा तिरछा निशान लगा देंगे, क्योंकि डीप नेक में हल्का सा गले के साइड डाउन करना शोल्डर नहीं गिरने देता है। तो ये देखिए आप, जो बैक पार्ट में हल्का सा आर्म होल के साइड जो मैंने छटाई किया है वो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, उसको कट करना ज़रूरी होता है। तो ये सिर्फ डीप नेक में ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ हुक आई पट्टी। तो यहाँ पे आई पट्टी के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। 3 इंच पे निशान लगा के हम आई पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं एक पट्टी मैंने काट के रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैं काट रही हूँ उरेबी पट्टी। तो देख सकते हैं जो हमारा बैक का गले का फैब्रिक था उसमें से मैं उरेबी पट्टी निकाल रही हूँ, जो हमारा तुरपाई पट्टी होगा। तो यहाँ पे 1-1 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे तुरपाई पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अगर आप बिगिनर है तो आप 1 इंच की पट्टी के जगह 1 इंच 2 सूता या फिर 1.5 इंच की पट्टी कट करें। यहाँ पे हमारा पट्टी कम ना पड़े इसलिए मैं 1-2 पट्टियाँ और यहाँ से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टियाँ और कट कर ली हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम बटन पट्टी। तो बटन पट्टी की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 2 इंच। तो यहाँ पे बटन पट्टी की भी कटिंग हो चुकी है।
तो इसकी जो सिलाई की वीडियो है वो भी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो आप लोग पहले कटिंग देख लीजिए, उसके बाद स्टिचिंग की वीडियो भी आ जाएगी। तो हमारा ये ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।